गौ माता ने दो जगह पर झूठ बोला, आप लोगों को मालूम होगा। एक भागवत में भी प्रसंग आता है, शिव महापुराण में प्रसंग आया कि गाय ने शिव जी के सामने झूठ बोला। दूसरी बार प्रसंग आया जब राम जी फाल्गु नदी के तट पर गए, और आप लोगों ने प्रसंग सुना होगा, उसको थोड़ा सा टच करते हुए चलते हैं। फाल्गु नदी के तट पर भगवान राम जब गए, पिताजी ने पिंड मांगा दशरथ जी ने। राम जी कहे पिताजी आप कल आना, मैं पिंड दान कर दूंगा। राम जी भिक्षा मांगने गए, सीता जी स्नान करने गई, इतने में दशरथ जी आ गए, बहू रानी मुझे पिंड दे दो, नहीं तो मैं नरक चले जाऊंगा, मुझे पिंड दीजिए, बिना पिंड के मैं कहां जाऊंगा। इतने में माता सीता ने ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता मेरे ससुर को पिंड देना है। ब्राह्मण ने कहा एक काम करो, ये फाल्गु नदी की बालू रेत का पिंड बनाओ और पिंड बनाकर दे दो। सीता जी ने पिंड बनाया, एक पिंड दिया ब्राह्मण को, दूसरा पिंड दिया गौ माता को, तीसरा पिंड दिया फाल्गु नदी को, चौथा पिंड दिया दशरथ जी को। दशरथ जी पिंड लेकर चले गए। जब दशरथ जी पिंड लेकर पहुंचे, थोड़ी देर बाद राम जी आ गए, लो अक्षत पका लो, और अक्षत पकाकर पिंड बना लो और पिंड देना है। इतने में सीता जी बोली पिंडदान तो हमने कर दिया, पिंडदान कर दिया। हाँ ना मानो तो पूछो ब्राह्मण से। ब्राह्मण देव से पूछा, क्यों ब्राह्मण देवता, क्या मेरी पत्नी ने पिंडदान कर दिया? सीता जी ने पिंडदान कर दिया। ब्राह्मण बोले सीता जी ने पिंडदान, ब्राह्मण को लगा बालू रेत का पिंड दिया, क्या मेरा पेट भराएगा, क्या मेरे बच्चों का पेट भराएगा। इतने में ब्राह्मण ने कहा राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। राम जी के शब्द सुनते ही सीता माँ के आंखों में आंसू भर गया। ब्राह्मण तूने संकल्प छुड़वाया, तूने दान दिलवाया और तू ही झूठ बोल रहा। ए ब्राह्मण मैं तुझे श्राप देती हूं, तो कितना भी जोड़ लेना हमेशा तेरे यहां कमी ही पड़े। ब्राह्मण कितना भी जोड़ ले उसको हमेशा कम ही लगता। फिर कहा गौ माता एक पिंड आपको भी तो दिया गौ माता, आप तो बोलो कि मैंने अपने ससुर को पिंड दे दिया, आप तो सत्य बोल दो। गौ माता ने सोचा बालू रेत का पिंड दिया, क्या मेरा पेट भराया? अन्न का पिंड मिलेगा, राम जी के हाथ में चावल रखे अक्षत रखे, उसका पिंड मिलेगा तो पेट भराएगा। गौ माता ने कह दिया राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी ने श्राप दे दिया, गौ माता तू मेरे पति राम के सामने झूठ बोली है, मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। तू झूठ बोली है, तूने असत्य बोला है। फिर सीता जी ने फाल्गु नदी से कहा था, फाल्गु नदी पिंड तुझको भी दिया, तू तो बोल दे। फाल्गु नदी ने सोचा मेरी बालू रेत मुझ में डाल दी, ऐसा कोई पिंडदान होता है क्या? तो सीता जी के सामने, राम जी के सामने फाल्गु नदी ने मना कर दिया, सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी ने श्राप दे दिया, अरे फाल्गु नदी मैं तुझे श्राप देती हूं, जब तक तुझे खोदे नहीं तब तक तुझ में पानी निकले नहीं। आप लोग कभी गया जी गए होंगे, गया जी में फाल्गु नदी में जाकर देखेंगे बालू रेत जमी होती है, इतना खोदो पानी निकलता है, तब लोग उसमें पिंडदान करते। सीता जी का, तब सीता जी ने पिताजी दशरथ जी को कहा पिताजी आप आओ और आकर कहो कि मैंने पिंडदान करा। तब गया नदी के बीच में दशरथ जी का हाथ निकल कर आया, राम जी ने स्पर्श कर दिया, हाथ पत्थर का हो गया। आज भी गया नदी के मध्य में दशरथ जी का हाथ है जिस पे लोग पिंडदान करने के लिए जाते।